इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है डेली मॉर्निंग में मैं आपको वन लाइनर की फॉर्म में करंट अफेयर्स का एक वीडियो बनाकर डालता हूं और शाम को हम उसी से संबंधित एमसीक्यू करते हैं। तो सुबह हमने 1 से 3 जुलाई तक के करंट अफेयर्स देखे थे और अब हम उससे संबंधित लगभग 21 से 22 यानी 20 से ज़्यादा एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है तुषार मेहता जी को। तो देखिए, सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी, जिसका जिक्र अनुच्छेद 76 में है हमारे संविधान के। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनकी नियुक्ति की जाती है। ये इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, यानी अगर सरकार किसी केस में पार्टी है किसी भी स्टेट में तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल है। तो जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सपोर्ट करता है या उसके सबॉर्डिनेशन में काम करता है, उसके अंडर काम करता है। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो काफी ज्यादा न्यूज में था। अजीत पवार जी ने महाराष्ट्र के नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। इससे पहले अभी छत्तीसगढ़ में भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नियुक्त किए गए थे। तो कौन थे वो? तो हाल ही में टी एस सिंह देव को इसमें नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल जी। आगे चलते हैं। तीसरा, पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो सुपरमार्केट में जो आपके पतले प्लास्टिक बैग यूज किए जाते हैं जिनकी मोटाई या थिकनेस, ठीक है, जिनकी थिकनेस आपकी 70 माइक्रोन से कम रहती है, ठीक है, 70 माइक्रोन से कम रहती है, उसको आपका बैन कर दिया गया है सुपर मार्केट्स में। याद रखिएगा, सुपर मार्केट्स में। तो न्यूजीलैंड ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन यानी कमर्शियल ऑपरेशन कहां पर शुरू किया गया है? तो गुजरात में स्थित आपका काकरापार काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन में अभी यह ऑपरेशन शुरू किया गया है और यह भारत का इंडिजेनसली डेवलप्ड यानी स्वदेशी निर्मित वाणिज्यिक न्यूक्लियर रिएक्टर है। अगला देखते हैं। किसने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो अतुल आनंद जी ने। ऑप्शन बी, अतुल आनंद जी। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो यह मैक्स वर्स्टैपन द्वारा जीता गया है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। अगला, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो आज ये समिट आयोजित की गई है। पीयूष गोयल जी ने उसमें अपना बयान भी दिया था। तो ये गुरुग्राम में हरियाणा के आयोजित की गई है। अगला, किस राज्य सरकार ने जगनन्ना अम्मा वोड्डी योजना शुरू की है? तो वुमेन एम्पावरमेंट की या महिला सशक्तिकरण की एक योजना है। ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर द्वारा शुरू की गई है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस यानी इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अभी हाल ही में अमित शाह भी चर्चा में थे। अमित शाह भी श्रीनगर में गए थे, वहां पर इन्होंने बलिदान स्तंभ, याद रखिएगा, बलिदान स्तंभ का भी जो अनावरण किया है वो अमित शाह जी ने किया है। ये श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। किस कंपनी ने भुगतान करने वाले ग्राहकों के साथ अपनी पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान शुरू की है? तो अभी गैलेक्टिक 01 के नाम से, गैलेक्टिक 01 इसके नाम से ये उड़ान करी गई थी। तो वर्जिन गैलेक्टिक के द्वारा ये शुरू की गई है। किस बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के लिए, मैंने बताया था सुबह, पीएसएल इसको बोला जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, बढ़ावा देने के लिए केंद्रीकृत पूल बाय आउट और सह उधार सेल लॉन्च किया है? तो ये बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अजय भटनागर को निम्नलिखित में से किसके विशेष निदेशक के रूप में या स्पेशल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई के। अभी हाल ही में सीबीआई के डायरेक्टर पद पर भी नियुक्त किया गया था कर्नाटका कैडर के आईपीएस ऑफिसर प्रवीण सूद जी को। इसके अलावा रॉ के चेयरपर्सन के रूप में अभी रवि सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है।
रवि सिन्हा। आगे देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र सिंह भट्ट जी को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बुसान जो कि साउथ कोरिया में है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023, तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 बुसान साउथ कोरिया में आयोजित की गई। भारत ने फाइनल में किस देश को हराया? भारत ने ईरान को हराया और भारत ने ऐसा कर 8वां अपना टाइटल ये जीता है। देश में जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में हर साल 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया गया था। संविधान में 101वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, उसके तहत आपका जीएसटी आया है। जटिल कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए भारत में पहली बार जीएसटी का विचार किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? देखिए पहली बार की बात कर रहा है तो 1999-2000 में आपकी बनी थी एक केलकर टास्क फोर्स, तो उसके द्वारा सबसे पहले इसका एक तरह से कॉन्सेप्ट दिया गया था, तो 2000 इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा लागू ये 2017 में हुआ है। ठीक है, 15 अंकों का ये पंजीकरण संख्या होती है, इसमें टोटल 15 अंक होते हैं। 4 इसमें स्लैब है, 5% का, 12% का, 18% का और 28% का इसमें स्लैब है। 3 तरीके का ये होता है, SGST, IGST और आपका CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कभी कभी पूछ लेता है दुनिया का पहला देश कौन सा था जहां पर जीएसटी अप्लाई किया गया? तो टैक्स इवेजन को रोकने के लिए फ्रांस ने, ठीक है, टैक्स इवेजन को रोकने के लिए फ्रांस ने या टैक्स चोरी को रोकने के लिए फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया है? तो देखिए आपसे ये भी पूछ सकता है किस साल तक इसमें टारगेट है, तो 2047 तक का इसमें टारगेट है। कहां पर किया है? मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है शहडोल, शहडोल डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है लालपुर गांव, वहां पर यह इनॉग्रेशन किया गया है मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट में। आगे देखते हैं। कौन सा राज्य 5.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात के साथ 2023 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक बन गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर सबसे बड़ा कौन बनकर उभरा है? तमिलनाडु। सेकंड रैंक इसमें किसकी है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां पर आपका बनता है? नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सेंटर वगैरह काफी है, पूरे आईटी सेक्टर उत्तर प्रदेश का नोएडा में ही कंसंट्रेटेड है। सरकार ने सागरमाला कार्यक्रम के तहत 4500 करोड़ रुपए की लागत से किस राज्य में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी NMHC क्या है? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज सेंटर विकसित किया जाएगा? तो गुजरात में एक आपकी हड़प्पा सभ्यता की साइट है, कौन सी? लोथल। ठीक है, जिसमें हमें गोदीबाड़ा भी मिला था या डॉकयार्ड भी मिला था हड़प्पा का, वहां पर यह विकसित किया जाएगा। लोथल कभी कभी पूछ लेता है कौन सी नदी के किनारे है? तो ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी खोज में सबसे बड़ा रोल किसका है? तो एक आर्कियोलॉजिस्ट है SR राव जी। ठीक है, SR राव जी का इसमें सबसे बड़ा रोल है, गुजरात में स्थित है। आगे चलते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड CIL के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें PM प्रसाद जी को नया प्रेसिडेंट इसका चुना गया है, PM प्रसाद। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो आपके अजीत पवार जी ने, ऑप्शन डी। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। हाल ही में 46 वर्षों बाद, ये इंपॉर्टेंट है, HDFC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो किसने? 46 साल तक इन्होंने सर्व किया, उसके बाद दीपक पारेख जी ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है अवार्ड। बच्चों के लिए कविता और साहित्य में उनके काम के लिए प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो माइकल रोशन जी को, माइकल रोशन, ऑप्शन बी, इनसे इसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यही देखिए आज के हमारे सारे प्रश्न थे। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ऐसे ही रेगुलर करंट अफेयर्स के क्विज के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।